एंटेनास एंटेनास आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह इनकी ज़रूरत है फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन में जैसे पहले GSM 900, 1800, 2G, 3G, 4G, नाउ 5G, वाईफाई, GPS, ठीक है। इसके लिए रिक्वायर मल्टीपल एंटेनास जो फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। फिर इसके रेडियो ट्रांसमिशन में, सैटेलाइट ट्रांसमिट एंड रिसीव नेटवर्क में, रेडियो के ट्रांसमिट एंड रिसीव में, डिफेंस कम्युनिकेशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन में, हर जगह ट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। अभी हम इस डायग्राम को भी थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं। फर्स्ट इनिशियली व्हाट इज शोन इज ए ट्रांसमीटर डायग्राम। ट्रांसमीटर डायग्राम में सबसे पहले बॉक्स में दिया गया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जिस सिग्नल को हम लेके मॉड्यूलेट करेंगे या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, या जैसे हम इट कैन बी वॉइस डाटा, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, किसी भी फॉर्म में ये डाटा इज़ अवेलेबल। फिर वहाँ से जाके सिग्नल जो है उसको सुपर इम्पोज किया जाएगा कैरियर सिग्नल पे। देयर इज़ ए कैरियर सिग्नल दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल है। उस कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज होने के बाद बिकॉज दिस AM और FM या मीडियम वेव कैन नॉट ट्रैवल टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, तो उसको कैरियर वेव, पीरियोडिक एक वेव है हाई फ्रीक्वेंसी की, उसके ऊपर उसको सुपर इम्पोज किया जाता है और उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। चढ़ाने के बाद वो सिग्नल जो है, जो कि दूर नहीं जा सकता, जो है वो दूर ट्रैवल करता है। जैसे आप पत्थर को में कागज़ को फेंकना चाहते हैं तो कागज़ को दूर नहीं फेंक सकते। कागज़ को अगर के बीच में अगर पत्थर को रैप कर दिया जाए और फिर कागज़ को फेंका जाए तो जो है पेपर जो है काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। दैट इज़ हाउ सेम प्रिंसिपल पे हम इस सिग्नल को हम भेजना चाहते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड ए कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल आगे जाके सुपर इम्पोज होके दोनों सिग्नल जो है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल सुपर इम्पोज होके जाते हैं मॉड्यूलेशन के पास, जहाँ पे मॉड्यूलेशन किया जाता है सिग्नल का। दैट इज वो भी अगेन दो तरीके का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। नीचे दिए गए हैं उसके टाइप्स। ओके, वहाँ से जाता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के पास वहाँ पे सिग्नल इज़ वीक तो उसको एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफाई करने के बाद उसको इम्पीडेंस मैचिंग करी जाएगी एंटीना और एम्पलीफायर के बीच में। फिर आगे पहुँचते हैं, दैट इज़ इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क, एंड from there it is transmitted to antenna. It goes to antenna, and from antenna it is transmitted into the air. इम्पीडेंस मैचिंग भी दो तरीके की होती है, लॉसलेस एंड लॉसी। जो लॉसलेस जो होती है उसमें रजिस्टर नहीं होता है। ओके, रजिस्टर कॉजेज मैक्सिमम लॉसेस, तो इसमें खाली इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसमिशन लाइन या कोएक्शियल लाइन यूज़ करी जाती है। जबकि लॉसी में कहीं पे जैसे ब्रॉडबैंड इम्पीडेंस मैचिंग में लॉसी भी रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पे रजिस्टर का यूज़ होता है। दैट इज़ इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉसी इम्पीडेंस मैचिंग। अब ये सिग्नल हवा में ट्रैवल करके जो है रिसीवर एंटेना के पास होता है। व्हाट डज रिसीव एंटेना डू? रिसीव एंटेना क्या करता है? वो सिग्नल को रिसीव करता है। सिग्नल काफ़ी वीक होता है। सिग्नल वीक होता है तो बैंड पास फिल्टर के थ्रू होते हुए जो है वहाँ पे डिज़ायर्ड बैंड रखी जाती है, बाकी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इट गोज़ टू RF एम्पलीफायर, दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। उसके नीचे डिटेल्स दी गई हैं FM एंड AM वाली। एंड यहाँ पे सिग्नल जो है लोकल ऑसिलेटर्स के साथ एम्पलीफाइड लोकल ऑसिलेटर के साथ डाउन कन्वर्ट होता है यूजिंग मिक्सर, और उसको फिर ये यहाँ पे RF है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर के साथ मिक्स होने के बाद डाउन कन्वर्ट होता है यूजिंग मिक्सर। तो RF सिग्नल की जो है फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है, तो उसको लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये जाता है सिग्नल दैट इज़ फॉर एट IF फिल्टर एंड एम्पलीफायर है। IF फिल्टर दैट इज़ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। पहले जो फ्रीक्वेंसी थी यू कैन सी 88 to 18108 मेगाहर्ट्ज़ से FM की, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी विल गेट अराउंड FM में 10.7 मेगाहर्ट्ज़ मिलेगी।
सेम AM में 530 to 1620 थी, तो उसके बीच वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 455 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन, ओके, बीच वाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी. फर्दर द सिग्नल ट्रेवल्स टू डीमॉड्यूलेटर, वेयर अगेन डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग या डिजिटल टाइप के डीमॉड्यूलेशन किया जाता है. उसके बाद ये जाता है ऑडियो एम्पलीफायर के पास, एंड ऑडियो एम्पलीफायर, ओके, यहाँ पे अगेन यू कैन सी यहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, ओके, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज जो है ख़त्म हो के यहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, एंड इट गोज़ टू डिस्प्ले डिवाइस या स्पीकर पे. ये दिस सिग्नल इज ट्रांसफर्ड एंड displayed oblique the you can see the voice signal, here the voice signal. नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, you can see that how FM रेडियो एंड AM रेडियो में क्या फ्रीक्वेंसीज हैं, एंड फ्रॉम देयर हाउ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज आर obtained. अगर ये एंटेना जो रिसीव एंटेना अगर नैरो बैंड है, दैट कैन एक्ट एज नैरो बैंड जो है बैंड पास का काम करेगा, फिल्टर का काम करेगा, या फिर बैंड पास फिल्टर को इनबिल्ट इनटू एम्पलीफायर में उसके साथ में मिला के बनाना पड़ेगा, ओके. बैंड पास फिल्टर जो है एम्पलीफायर में इनबिल्ट किया जाएगा. दिस RF एम्पलीफायर, मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर, इन तीनों को मिला के हम वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर. ये कुछ डिटेल दी गई है, यू कैन सी एंड रेफर फॉर, राइट. ये कुछ और डिटेल्स दी गई हैं, दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट वेवलेंथ और टेराहर्ट्ज़ रेंज के लिए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. ऑलराइट, मॉड्यूलेशन का आपको पहले ही बता दिया गया है.